सिंदूर मांग के बीच में लगाना चाहिए या फिर सिंदूर किस डिब्बी में रखना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुवास्तु ज्ञान में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि हिंदू धर्म को मानने वाली बहुत सारी विवाहित महिलाएं जो होती हैं वो लंबे समय से सिंदूर लगाने की परंपरा को निभाती चली आ रही हैं, लेकिन फैशन के इस दौर में एक दूसरे से बेहतर दिखने के लिए विवाहित महिलाएं अलग अलग तरीकों से सिंदूर लगाती हैं। कई महिलाएं सिर्फ नाम के लिए सिंदूर का टीका लगा लेती हैं, तो कोई मांग में बारीक से सिंदूर की लकीर खींच लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पति पे गहरा प्रभाव पड़ता है। कई महिलाएं तो ऐसा भी करती हैं जो बीच मांग में सिंदूर नहीं लगाती, वे मांग के किनारे ही सिंदूर लगा लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर विवाहित महिला के पति के जीवन पर प्रभाव डालता है और जिसका हानिकारक प्रभाव उसके जीवन पे पड़ता है। दोस्तों मांग के बीच में ही लगाना चाहिए सिंदूर, कहीं इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। हिंदू सुहागिनों को सिंदूर के लिए ये विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ हो तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है, उसको ढक लेती है, उसको दिखाती नहीं है या उसको दिखाने में शर्म करती है, उसका पति समाज में भी छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे लगाती है, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उससे किनारा कर लेता है। यदि स्त्री ने बीच मांग में सिंदूर भरा है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। सिंदूर का महत्व बताने के लिए काफी रामायण का ये प्रसंग जो आपको हम बताने वाले हैं। रामायण में एक प्रसंग ये आता है, जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताइए, श्री राम की नजरों से भला कोई कैसे छिप सकता है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने यह देख लिया कि बाली की पत्नी तारा की मांग सिंदूर से भरी है तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा था। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय प्रभु श्री राम ने देखा कि मौका अच्छा है और उन्होंने बाण छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसके पति को नहीं मार सकते हैं, तो फिर मारने की हिम्मत कौन करेगा। एक विवाहित स्त्री की पहचान सिंदूर से ही होती है, उसका स्वाभाविक रूप भी सिंदूर से ही पहचाना जाता है और सिंदूर ही उसके सुहाग होने का प्रतीक होता है। इसलिए हिंदू धर्मों में सिंदूर के महत्व के बारे में बताया गया है। हिंदू भारतीय संस्कृति में यह भी मान्यता है कि यदि आप गलत तरीके से सिंदूर लगाती हैं तो इसका असर सीधे सीधे आपके पति की आयु और भाग्य पर पड़ता है, जो उसके कारोबार में घाटा होता है, उसकी उन्नति नहीं हो पाती और वो समाज में छिप जाता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि सिंदूर हमेशा सही तरीके से ही लगाना चाहिए, नहीं तो इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। कई मामलों में तो तलाक की नौबत तक आ जाती है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं बन पाते। गलत तरीके से लगाए गए सिंदूर का असर यह होता है कि पल भर में कलह की स्थिति निर्मित होती है। सिंदूर सुबह सुबह उठकर न लगाएं, बल्कि सुबह उठकर नित्य कर्म करें, इसके बाद कुछ खा लें और अपने सिर पर पल्लू डालें। इसके बाद ही आप अपने मांग में सिंदूर लगा सकते हैं। सिंदूर कभी भी सबके सामने ना लगाएं, बल्कि एकांत में ही लगाएं। लेकिन एक बात का ये ध्यान रहे कि सिंदूर आप अपने पति से ना लगाएं। ऐसा माना जाता है कि पति सिर्फ विवाह में ही सिंदूर लगाता है और यह वर्जित भी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं
कि सिंदूर की डिब्बी किस चीज़ की होनी चाहिए, आपको सिंदूर किस डिब्बी में रखना चाहिए और किस डिब्बी में नहीं रखना चाहिए। ऐसी डिब्बी होनी चाहिए जिसमें पति का भाग्य खिल सके और उसके कारोबार में उन्नति हो सके, वो दिन पे दिन तरक्की करे। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि सिंदूर की डिब्बी किस चीज़ की होनी चाहिए जिसमें आप सिंदूर रखें या ना रखें। शीशे के पात्र में सिंदूर बिल्कुल भी ना रखें, ये अशुभ माना जाता है। तांबे के बर्तन में सिंदूर ना रखें, ये भी अशुभ माना जाता है। लोहे के बर्तन में सिंदूर ना रखें क्योंकि लोहे के कारण सिंदूर में जंग लग सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में सिंदूर ना रखें क्योंकि इसके टूटने का डर रहता है।